मरहबा रमज़ान, मरहबा नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रहमतल लिल आलमीन व अला आलिका व अस्हाबिका या शफ़ीअल मुज़निबीन। नाज़रीन इकराम, एक बार फिर आपका मेज़बान मोहम्मद शाहिद मक़बूल अख्तर कादरी पारस न्यूज़ की इस खुसूसी रमज़ान ट्रांसमिशन मरहबा रमज़ान में पेश खिदमत है, आपके लिए हाजिर खिदमत है। और हमारे दरमियान जिस तरह के पारस न्यूज़ का ये ख़ासा रहा है कि इस ट्रांसमिशन में शोबाए ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले वो तमाम शख्सियात, वो तमाम मुक़तदिर शख्सियात जो कि अपनी कारहाय नुमायाँ सर अंजाम देते हुए अपने शहर हैदराबाद और अपने मुल्क पाकिस्तान का नाम पूरी दुनिया में रोशन किया करते हैं, चाहे वो अपनी सलाहियतें दिखाकर, अपनी खिदमत पेश कर कर उन तमाम मौजूदीन को इस खूबसूरत ट्रांसमिशन का हिस्सा बनाया जाता है और उनसे वो राज मालूम किए जाते हैं कि जिनकी बदौलत अल्लाह पाक ने उनको इन इज़्ज़तों से नवाजा होता है और इस लेवल पर अल्लाह पाक उन्हें पहुंचा देता है कि वो पूरी दुनिया में इस शहर का, इस मुल्क का और अपने पाकिस्तान का नाम रोशन कर सकते हैं। तो आइए नाज़रीन इकराम, हम अपनी ट्रांसमिशन का आगाज़ इसी बात से करते हैं कि दुआ है कि अल्लाह पाक खुसूसन इस रमज़ान मुबारक की इन सातों में, इन मुतबर्रिक सातों में दुआ करते हैं अल्लाह पाक की बारगाह में कि अल्लाह पाक फ़लस्तीन के मुसलमानों की गैब से मदद फरमाए। और ये मुश्किल तरीन वक्त, इस वक्त पूरी दुनिया में सबसे मुश्किल तरीन वक्त अगर कहीं मौजूद है और मौत दनदनाते फिर रही है तो वो फ़लस्तीन के मुसलमानों का वो इलाका है जहाँ आए दिन जो है हमें रोज़ाना की बेसिस पर ये ख़बरें मिलती हैं कि वहाँ शहादतें हो रही हैं। दुआ है अल्लाह पाक हम सब की दुआओं को मुस्तजाब फरमाए और उन बहन भाइयों को लिए गैब से मदद फरमाए और उनको गालिब फरमाए कुफ़ार पर। नाज़रीन इकराम, मरहबा रमज़ान इसकी खूबसूरत ट्रांसमिशन को पेश करने के लिए हमारे साथ ताउन हासिल है सारी ब्राइडल सैलून, आमिर गफ्फार फाउंडेशन, शहबाज दहली निहारी हाउस, मलिक आर्ट प्रोमोटर्स, अवामी बचत बाज़ार, सोनी धरती यूथ कौंसिल, ZB आर्ट प्रोमोटर्स एंड प्रोडक्शन। और बताता चलूँ नाज़रीन इकराम कि आज ZB आर्ट प्रोमोटर्स एंड प्रोडक्शन के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर यानी CEO भी हमारी आज के इस ट्रांसमिशन का हिस्सा हैं। इंशाल्लाह बहुत जल्द वो नाम भी मैं अनाउंस कर दूंगा और आपको जानकर खुशी होगी कि वो अहम शख्सियत कराची से सफ़र करके खुसूसन हैदराबाद की आवाम के लिए आज इस ट्रांसमिशन का हिस्सा बने हैं। और H&F गारमेंट्स, PZM TV, न्यू खान चार सद्दा शोज़ बनाने वालों ने इस ट्रांसमिशन को ताउन हासिल किया है और हमें ये ताउन हासिल रहेगा क्योंकि हर साल ये वो तमाम प्रमोशंस हैं जो हमारे साथ हमेशा हम वक्त साथ रहती हैं। नाज़रीन इकराम, हमारे दरमियान मौजूद हैं शहर कराची से तशरीफ़ लाए हुए आर्टिस्ट बरदरी में जिनका एक बड़ा मोतबर हवाला 16 साल खिदमत, फ़नून लतीफ़ा से आपका ताल्लुक़, ZB आर्ट प्रोमोटर्स एंड प्रोडक्शन के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कि जिनका नाम एज अ राइटर लिया जाए, एज अ डायरेक्टर लिया जाए, एज अ प्रोड्यूसर लिया जाए। जी हाँ नाज़रीन, ये 3 डायमेंशन के अंदर इस शख्सियत ने अपना लोहा मनवाया और ऐसा मनवाया कि मेगा बजट के प्रोजेक्ट शहर कराची से लॉन्च किए और बताया कि स्टेज ड्रामे महज नाचने गाने का नाम नहीं है बल्कि इसमें बहुत कुछ किया जा सकता है, बहुत सारी चीज़ों की बदौलत तरबियत की जा सकती है इस माशरे की कि जो माशरा इस वक्त ज़बू हाली का शिकार है और गाहे बगाहे अपनी कोशिशें और काविशें बरूए कार लाते रहते हैं और मेगा बजट इवेंट्स मुनक्किद करके ये आर्टिस्ट बरदरी को भी सपोर्ट करते हैं, प्रोमोट करते हैं, न्यू टैलेंट को प्रोमोट करते हैं और हमा जहद शख्सियत के हामिल ये शख्सियत हमारे दरमियान मौजूद हैं। जी हाँ नाज़रीन, आपका नाम है जाहिद शाह साहिब। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।
जाहिद भाई बहुत बहुत शुक्रिया। आप माशाल्लाह एक तवील अरसे बाद पारस न्यूज़ की इस खूबसूरत ट्रांसमिशन में कराची से तशरीफ़ लाए और हमारी रिक्वेस्ट पर आपने लब्बैक कहा। बहुत बहुत शुक्रिया पारस न्यूज़ की जानिब से, CEO मोहतरम जनाब जहांज़ेब खान साहिब की जानिब से आपका शुक्रगुज़ार हैं कि आप तशरीफ़ लाए और अपना कीमती वक्त हमें मुहैया किया। इंशाल्लाह आपसे गुफ्तगू शुनीद जारी सारी रहेगी, मगर साथ ही साथ नाज़रीन किराम तारुफ़ कराते चलूँ हमारे दरमियान मौजूद हैं शहर हैदराबाद के वो सना खां, वो नौजवान सना खां के जो 2002 में जब मैं एज आ नात खान पार्टिसिपेट करने कराची टेलीविज़न पर गया और उसके बाद मैंने इस्लामाबाद के लिए क्वालिफाई किया, तो कराची टेलीविज़न के मुकाबले में उस बच्चे ने पहली पोजीशन हासिल नहीं कर सके मगर पार्टिसिपेट ज़रूर किया और मेरे शहर हैदराबाद में टॉप करके PTV कराची सेंटर में अपना लोहा मनवाया। मोहतरम जनाब मोहम्मद आसिफ जलील हमारे दरमियान मौजूद हैं, जिनसे हम इंशाअल्लाह बहुत जल्द खूबसूरत सी नात सुनेंगे। अस्सलाम वालेकुम आसिफ, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं, बहुत शुक्रिया आप तशरीफ़ लाए, अपना वक्त दिया। इंशाअल्लाह बहुत जल्द आपसे खूबसूरत सा कलाम शामिल करेंगे, मगर आज हमारे जो मेहमान हमारे दरमियान मौजूद हैं शहर कराची से तशरीफ़ लाए हैं और क्यों लाए हैं बताते चलूँ नाज़रीन। हमारे शहर हैदराबाद की अवाम उन्नास के लिए आप तशरीफ़ लाए हैं। अब ये मैं क्यों कह रहा हूँ, जब जाहिद शाह साहब से हम बात करेंगे तो आपको ख़ुद अंदाज़ा हो जाएगा कि सफ़र तय किया और हैदराबाद गाहे बगाहे आप तशरीफ़ लाया करते हैं और हैदराबाद की आवाम के लिए बड़े बड़े टॉपिक जो कि हॉट टॉपिक होते हैं, जिन पे हर कोई बात करना भी पसंद नहीं करता, उन टॉपिक्स पर जाहिद शाह साहब ड्रामे तहरीर कर देते हैं, उसको डायरेक्ट कर देते हैं और उसको प्रोड्यूस करते हैं अवाम उन्नास के फ़लाह के लिए, क्योंकि ये भी एक फ़लाह है कि अगर एक अच्छा पैगाम मुआशरे तक पहुँचता है और मुआशरा सुधर जाए तो फिर इससे बड़ी फ़लाह कोई हो नहीं सकती। महंगाई ने मारा, ये एक ड्रामा हैदराबाद के लिए आपने लॉन्च किया, प्रोड्यूस किया, राइट किया और डायरेक्ट किया और इसको हैदराबाद की आवाम ने बड़ा पसंद किया। जाहिद शाह साहब, सबसे पहले तो आपकी खिदमत के हवाले से बात करना चाहूँगा कि इब्तिदाई आपकी तालीम और जाए पैदाइश के हवाले से हमारे नाज़रीन को बताइए कि आपकी इब्तिदाई तालीम और जाए पैदाइश कहाँ से है? तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम तमाम सुनने वालों को। और सबसे पहले आज मैं शुक्रिया अदा करता हूँ पारस न्यूज़ का, उसके CEO हैं मेरे बहुत ही प्यारे दोस्त हैं जहांज़ेब खान। और हैदराबाद में मेरा ख़्याल है कि सबसे ज़्यादा मेरी जो मोहब्बत और दोस्ती रहती है वो हमेशा जहांज़ेब भाई से रहती है जी। और शाहिद मकबूल भाई, जिस तरह से माशाल्लाह आपने इब्तिदा की है, तो मैं क्योंकि एक डायरेक्टर होने के नाते बड़ी चीज़ों को कंसीव करता हूँ। जी जी जी, तो बड़ा अच्छा आप खूबसूरत माशाल्लाह बोलते हैं और बड़ा ज़बरदस्त आप बोले हैं। ज़रा नवाज। और आसिफ भाई भी हमारे साथ हैं नात खां। महंगाई ने मारा, ये तो एक सब्जेक्ट है, इस पर तो हम बात करेंगे, ज़रूर करेंगे जी बिल्कुल। लेकिन जो आपका सवाल था जाए पैदाइश और इब्तिदाई तालीम, जी ये मेरी पैदाइश जो है वो सक्खर की है। अच्छा, माशाल्लाह माशाल्लाह। और फिर हम 80 में जो है वो कराची आ गए, माइग्रेट कर लिए। जी ठीक। तो अब पूरा ख़ानदान हमारा वो कराची में है। माशाल्लाह। कुछ अभी लोग हैं, मेरी खाला वगैरह रहती हैं जी जी, सक्खर में। ठीक है। और ये मैंने इसकी इब्तिदा तो वैसे 90 से शुरू हुई थी थिएटर इंडस्ट्री की, क्योंकि उस ज़माने में लगभग 2-3 चीज़ें होती थी जो एंटरटेन करती थी। एक तो हमारा सैलमा था जी, फिर PTV एक चैनल होता था, बिल्कुल बिल्कुल ऐसे। उसके बाद फिर तीसरी जो एंटरटेनमेंट थी बड़ी, वो थी थिएटर। बिल्कुल। तो ये चीज़ें होती थी तो उससे लगाव तो था, लेकिन इसकी असल इब्तिदा जो है वो मैंने की 2008 से। 2008 से जी। उससे पहले छोटे छोटे काम करता रहा मैं लोगों के साथ, गुमनाम। 2008 में मैंने एक इब्तिदा की और फिर एक पाकिस्तान का महंगा तरीन बजट का ड्रामा जी, जिसका नाम था अमन का छक्का। अमन का छक्का। और उस ज़माने में हमारे शहर कराची में जी अमन की ज़रूरत थी, जी जी, क्योंकि हालात बहुत ख़राब थे। तो उस ज़माने में बहुत सारे लोगों ने कहा कि यार ये ईद का ड्रामा अमन का छक्का नहीं होगा और ये जो है ना नाम आप मत रखें। मैंने कहा नहीं, अमन की ज़रूरत है। क्या बात है। तो ये अमन का ही छक्का होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो बहुत ही कामयाब वो ड्रामा हुआ, जिसके अंदर कास्ट में बड़े बड़े लोग थे। इसमें नरगिस थी लाहौर से, जी, नसीम विकी था, जी, सिकंदर सनम था, अच्छा, और दीगर जुल्करनैन हैदर और दीगर बहुत सारी कास्ट थी उसके अंदर। तो वो बड़ा ज़बरदस्त कमर्शियल ड्रामा था, ईद का महंगा बजट का ड्रामा, जिसका रिकॉर्ड आज तक किसी ने नहीं तोड़ा। अच्छा, अभी तक। वाह वाह।
उसके बाद बेशुमार ड्रामे फिर मैंने जो खेल जो पेश किए जी कराची आर्ट काउंसिल में, जिसके अंदर फिर मेरा बकरा बदतमीज़, कैसे मनाऊँ ईद, बकरा कौन बनेगा, फिर उसके बाद जो है मेरा प्यारी माँ, वाह बेटी रानी, वाह वाह और ईद का चांद, फिर मेरा स्टेशन, फिर ईद के चटकारे, वाह। फिर ये सिलसिला चलता रहा। अच्छा, टॉपिक का इंतखाब भी आपके बड़ा एक डिफरेंट से टॉपिक है माशाल्लाह। असल में देखें हर चीज़ का ना, देखें इब्तिदा में अगर असल में हम लोग तारीख को ना भुला दिया। आजकल का जो माहौल चला ना, बच्चे अपनी तारीख याद नहीं रखते। माँ बाप जब बच्चे का नाम रखते थे ना पहले के ज़माने में, तो वो कुरान से जो है लिया करते थे। बिल्कुल ऐसे ही है। अब हम लोग जो नाम रखते हैं ना, वो नाम ही एक अजीब से, मैं अब कहना नहीं चाहता, खैर बहुत सारे लोग सही कह रहे हैं ना। बिल्कुल। तो हम अपना मुताला अगर करना शुरू कर दें, अपनी इस्लाह अगर शुरू कर दें, तो बहुत सारी चीज़ों को जो है ना, असल में ड्रामा जस्ट एक मैसेज है। बिल्कुल ऐसे। ये कतई आप इसको इस तरह से कभी भी ना लें कि यार ये कोई, मैं तो खैर मुजरा जिसको हम कहते हैं, मैं उस चीज़ से तो बड़ा ख़िलाफ़ हूँ। मुबर्रा हैं आप? नहीं, मैं बिल्कुल भी। बहुत ज़बरदस्त। इंटरटेन ज़रूर है कि इंटरटेन में ऐसा भी होता है कि जैसे आपका मेहंदी माइयों का घर में फंक्शन होता है। जी, वो एक अलग चीज़ है ना। ये इस तरह से स्पेसिफिक कोई एक सेगमेंट रख देना। मेरे ड्रामे आप उठा के देख लें, आप यूट्यूब पे चले जाएं, सर्च कर लें, लिखें डायरेक्टर जाहिद शाह, मेरे पूरा आपको काम आ जाएगा। ठीक है। उसमें आप लड़कियों की ड्रेसिंग देख लें तो शलवार कमीज मिलेगी आपको, गुड, ना ट्राउजर ना टाइट कपड़े। मैं इस चीज़ से बड़ा खिलाफ। बहुत अच्छी बात। और यही वजह है मेरी बहुत सारे लोगों से, आज के दौर के जो काम करने वाले, उनसे लड़ाई होती है कि यार आपका जब इस काम पर फोकस नहीं है, हाँ, और आप इसको काम को नहीं कर सकते तो ना करें, इस पर मेहनत लगती है, मगर उस शोबे को गलत नहीं, आप अपने कल्चर को खराब कर रहे हैं यार। है ना, आपकी माँ भी आती है, बहन भी आती है, बेटियां भी आती हैं, सब बैठती है ना एक साथ पॉजिटिव देखने के लिए। तो अगर वहाँ बैठ कर के अगर अपने शौहर को बेगम से शर्मिंदगी हो, बेगम को शौहर से शर्मिंदगी हो, बाप बेटी को शर्मिंदगी हो, बहन भाई को शर्मिंदगी हो, तो ये काम नहीं करता मैं। ज़बरदस्त। कोई ज़ुमाना में कोई वल्गर जुमला बिल्कुल मेरे यहाँ इस तरह का। बहुत कमाल। अच्छा सर, ये मैं पूछना चाहूँगा और हमारे नाज़रीन भी जानना चाहेंगे कि आर्टिस्ट बरादरी के लिए आप कोशां तो रहते हैं और इतने सारे आपने इवेंट्स माशाल्लाह किए हैं, इतने ड्रामे आपने किए हैं, तो आर्टिस्ट बरादरी की फ़लाह व बहबूद के लिए भी आपके पास कोई प्लान है कि इनको किस तरीके से अप्रिशिएट किया जाए, इनको किस तरीके से मज़ीद प्रमोशंस मिल जाएँ? क्योंकि सरकारी सतह पर तो नॉर्मली आपको पता है कि आर्टिस्ट बरादरी को कोई प्रमोशन नहीं मिला करती। यहाँ तक कि अगर किसी इदारे में कोई परफॉर्म करके आ भी जाता है तो उसका चेक वहीं पड़ा उसको दीमक खा जाती है, मगर वो चेक उस तक पहुँचता नहीं है। तो इस हवाले से आप क्या कहिएगा? देखें, हमारे जो आर्टिस्ट, ये फनवे लतीफ़ा की अगर हम बात करें ना, इसमें सारे शोबे आ गए, तमाम शोबे, सिंगर, राइटर, डायरेक्टर, अदीब, एग्जैक्टली, इसमें जितने भी शोबे आते हैं, म्यूजिशियन आ गए। ये असल में हमारे यहाँ हम आपस में भी एक नहीं है। एग्जैक्टली ऐसा ही असल जो ये आपने जो अभी एक सवाल किया ना कि चेक हमारे नहीं मिलते, तो भाई इसमें सबसे पहले हमें अपने आप को सही करना पड़ेगा। यस, वरना कल्चर डिपार्ट बना ही हम लोगों के लिए, बना ही आप लोगों के कल्चर डिपार्ट का असल अगर आप उसका मफनून, उसका मायना देखें तो कल्चर का मतलब ये हुआ कि लोगों के अंदर बांटना, लोगों को देना। बिल्कुल ऐसे, ठीक है। और हुकूमत का ये बाकायदा एक फेडरल गवर्नमेंट से एक फंड होता है, अप्रूव्ड है। हाँ, बिल्कुल ऐसे। सिंध गवर्नमेंट के पास जो भी पैसे आते हैं उसमें एक ये फंड होता है कि जी कल्चर डिपार्ट का हमारी सखावत को जिंदा रखना है ना। बिल्कुल, हम अपनी सखावत को छोड़ चुके हैं, भूल चुके हैं। बिल्कुल ऐसे ही। यही वजह है कि हमारे अब जहाँ तक आपने कल्चर की बात की, तो मैं कल्चर डिपार्ट के जो भी वजीर इस वक्त मौजूदा वजीर है, मैं नाम तो किसी का नहीं ले रहा, अभी तो कैबिनेट ही चेंज हो गया, पता नहीं कौन है अब जो है ना, नहीं अभी कैबिनेट तो इंशाल्लाह अब सारे वजीर बैठ अनाउंस हो गए। हाँ, तकरीबन। अच्छा। तो अब जो भी वजीर कल्चर डिपार्ट का बैठा है, वो अगर ये पारस न्यूज़ और मुझे देख रहा है, मेरी बात सुन रहा है जी, और शाहिद मकबूल भाई की भी बात सुन रहा है, तो खुदारा मैं रिक्वेस्ट इस बात की करूँगा कि जो हमारा कल्चर का जो शोबा है, जिसमें अदीब, शायर, राइटर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, एक्टर, म्यूजिशियन, सिंगर, जितने भी लोग हैं, वो सब आपकी तरफ देखते हैं और उनको देखना भी चाहिए, उनका हक बनता है, राइट है उनका। बिल्कुल है। आप वजीर हैं, आप बैठे हैं वहाँ पर, तो आप उन लोगों का ख्याल रखें कि जो लोग आपकी तरफ देख रहे हैं। बिल्कुल। और जो साहिब हैसियत है, वो तो साहिब हैसियत है, वो नहीं आते।
ऐसे ही। लेकिन मैंने ये भी देखा है और मुझे पता है, मैं नाम नहीं लूँगा, साहिब हैसियत भी आते हैं आप लोगों के पास जी। और वो बड़े बड़े चेक ले जाते हैं, वो बेचारा गरीब जो असल मुस्तहिक है उसको नहीं मिलता, क्योंकि उसकी अप्रोच नहीं होती शाह जी, उसकी अप्रोच नहीं होती, ऐसा ही है। तो वो हमारे और आप जैसे दोस्तों के चेहरे देखता है कि काश इनकी वजह से मेरा काम हो जाए। मैं यही मैसेज यही बात करना चाहता हूँ, बहुत ज़बरदस्त कि सर खुदारा इस चीज़ को भी रियलाइज़ करें, इसको देखें। हमारे जो नीचे के लोग हैं, जो जिनका कोई भी नहीं है, वो बेयारो मददगार हैं, वो किस तरफ देखेंगे, कहाँ देखेंगे? रब तो सबका रब है, रब सब वही काम जो अल्लाह ताला ने एक निज़ाम बनाया है ना, माँ के पेट से शुरू होता है वो निज़ाम, और दुनिया के जब तक उसका वो दाना पानी है वो चलता रहता है, बिल्कुल तो अल्लाह का निज़ाम है, अल्लाह का निज़ाम, उसको कोई रोक नहीं सकता, सवाल ही नहीं पैदा होता। लेकिन जो दुनिया में अल्लाह ताला ने वसीले बनाए, जो लोगों को एक दूसरे के लिए रखा है, फैसिलिटेट करने के लिए, बिल्कुल वो अपना हक जो है उनका, हकूक़ क्या कहते हैं, हुकूकुल इबाद, उसको पूरा किया बिल्कुल जाए। बिल्कुल बिल्कुल, ये मेरा असल मौक़िफ़ ये बहुत ज़बरदस्त और बहुत अच्छा आपका पॉइंट ऑफ व्यू है कि ज़ाहिर है कि अगर वजारत सकाफ़त, अगर कल्चर विंग के हवाले से हम बात कर रहे हैं, सकाफ़त की बात कर रहे हैं, तो नाज़रीन इकराम, अगर वजारत सकाफ़ती इदारे की किसी को मिल रही है तो समझ लीजिए कि वो, अगर आपके ये जो आर्टिस्ट बरादरी या फ़नून लतीफ़ा के जितने भी मुताल्लिकीन हैं, अगर ये ना हो तो वजारत का फ़ायदा कोई नहीं होगा, नहीं उसका कोई, वो वजारत ही बेमाना साबित होगी। तो लिहाजा जिस वजह से वजारत मिल रही है, जिस वजह से वो तमाम तर प्रोटोकॉल आपको मिल रहा है, उन प्रोटोकॉल के बैक साइड पर अगर आप देखें तो वो तमाम आर्टिस्ट आपको खड़े हुए नज़र आएंगे जो कहीं ना कहीं गाए बगाए अपनी छोटी छोटी सी एक्टिविटी करके अपने आप को ज़िंदा रखे हुए हैं, हमारी सकाफ़त को ज़िंदा रखे हुए हैं, और वो ये पैगाम दे रहे हैं कि हमने अपने अजदाद से, अपने उस्तादों से जो सीखा वो हम अभी तक अपने बच्चों को डिलीवर करना चाहते हैं, मगर हमें मौके फराहम नहीं किए जा रहे। ऐसे ही शाह, बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा शाह साहब, एक और मैं आपके इस काम के हवाले से रिलेटेड एक बड़ा अहम क्वेश्चन है, वो मैं लेना चाहूँगा, उसके बाद हम एक नाच शामिल करेंगे क्योंकि बड़ी मुतबर्रिक सातें हैं और इफ्तार ट्रांसमिशन है और माशाल्लाह रोज़े की हालत में भी हैं, तो इसकी बरकतें ही अपनी होती हैं, नाच सुनने की, सुनाने की, ज़रूर पढ़ने की। तो एक अहम सवाल, और उसके बाद हम नाच की तरफ आते हैं कि ज़ाहिद भाई ये बताइए कि स्टेज ड्रामे का मुस्तकबिल करीब में आप क्या देखते हैं कि अब दौर हाजिर में सोशल मीडिया का ज़माना है और प्राइवेट प्रोडक्शंस का एक, ये समझ लीजिए कि जब में गफ़ीर लगा हुआ है, ठीक है, और जिसका मन चाहता है, जो दिल में आता है वो लिख देता है बगैर कोई तहकीक, और उसके बाद वो सोशल मीडिया पे कोई फिल्म रिलीज़ कर देता है, कोई यूट्यूब पे कर देता है, जिसका जो दिल चाह रहा है। अब वहाँ इतनी सारी प्रोजेक्शन आने के बाद स्टेज ड्रामे को आप कहाँ देखते हैं? बहुत अच्छा सवाल है आपका जी शाहिद मकबूल भाई। स्टेज ड्रामा बेसिकल एक कॉन्टैक्ट रूह के साथ होता है कि जो हम 1.5 घंटा या 2 घंटा जो लाइव परफॉर्म कर रहे होते हैं, वो सामने जो बंदा बैठा होता है। देखिए इस वक्त सबसे मेजर जो मसला है ना, वो है ब्लड प्रेशर, शुगर, टेंशन, बिल्कुल, महंगाई, बिल्कुल। इस महंगाई की चक्की में जो है ना, अमीर और गरीब सब पिसे हुए हैं, सब पिसे हैं। लोगों को एंटरटेन चाहिए, बिल्कुल। आप कितना भी चैनल देख लें, आप वो देख लें, लेकिन जो लाइव परफॉर्म देख रहे होते हैं ना, उसका एक अपना मज़ा है, अपना मज़ा है। अब उसमें आप थिएटर भी आ गया आपका जी, जो कॉन्सेप्ट, जो इतने भी इवेंट होते हैं बड़े बड़े, आतिफ असलम हुआ, राहत फ़तेह अली, लोग 10-10 हज़ार का टिकट भी लेते हैं, लाइव कॉन्सर्ट के लेते हैं, देखते हैं। वो जो लाइव का जो एक मज़ा अपना है ना, वो एक अपनी चीज़ है, ये ख़त्म कभी नहीं हो सकता सर। वो विदाउट एडिट होता है ना, हाँ, क्योंकि उसमें जो क्लैप हमें मिलनी है ना, वो ओरिजिनल मिलनी है, और वो उसी टाइम का काम है, बिल्कुल। अगर हमने अच्छा किया तो क्लैप आएगी, नहीं किया तो लोग बैठे होते हैं सोच, और आप मुंतज़िर रहेंगे क्लैप क्यों नहीं आई, इट्स मीन कि आप काम से ही नहीं कर रहे। लेकिन क्लैप से भी मुराद सर, देखें, तालियां सबको चाहिए होती हैं जी, लेकिन मेरा कहना और मेरा मैसेज ये है, मेरे अपने उन कुलीकों से, उन दोस्तों से जी जी, जो शोबे में है जी जी, मेरा मैसेज इतना सा है कि यार आप क्लैप ज़रूर लें, हाँ, लेकिन उस क्लैप के लिए कोई वल्गर बात करके क्लैप ना लें। क्या अच्छी बात है, आप वो क्लैप लें जिसको फैमिली पसंद करे, क्या अच्छी बात है ना, जिससे कोई मैसेज जाए, हाँ, मैसेज जाए, आप पॉजिटिव साइन, उससे आप क्लैप लें। आप वजह वो मतलब क्लैप अगर कोई ऐसी जूमना में बात करके ले तो ना, मैं इस चीज़ के बिल्कुल खिलाफ हूँ, अखलाकियात के भी खिलाफ है, बहुत अच्छी बात है ये चीज़ है। और ये थिएटर हमारा थोड़ा सा थिएटर ज़रूर किया है जी जी जी, इसको एंटीबायोटिक की ज़रूरत है जी, इंशाल्लाह ये बहुत जल्द जो है ना, अच्छे लोगों के साथ जिस तरह हम मेहनत कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। मैं कराची से हैदराबाद आया जी, मुझे मालूम था कि जो कराची का हाल है
हाँ। वही हैदराबाद का भी हाल है, क्योंकि हैदराबाद में भी वो सरगर्मियाँ जो थिएटर होता था, वो बात नहीं रही रानी बाग बंद हो गया जनाब। वहाँ थिएटर होते थे, जी हाँ, मुसलसल जी हाँ, होते जी थे। मेहरान आर्ट कौंसिल में अब वो नहीं हो रहे। आपने लास्ट महंगाई ने मारा गालिबन किया था। मैंने महंगाई, बिल्कुल महंगाई ने मारा। इस बार भी नवंबर कुछ नया आप करने जा रहे हैं, मैंने जहाँ तक मेरी नॉलेज काम कर रही बिल्कुल है। आप सही पहुँचे। महंगाई ने मारा वो एक ऐसा सब्जेक्ट था, अभी नवंबर में किया मैंने, और आज भी वही सब्जेक्ट है। जी जी, क्योंकि महंगाई हमारे यहाँ से ख़त्म नहीं हुई। खत्म नहीं हुई। दुनिया में जब रमज़ान शुरू होते हैं ना, त्यौहार शुरू होते हैं, तो सस्ता चीज़ें सस्ती करते हैं, फैसिलिटेट किया जाता है मुसलमान। हमारे यहाँ फैसिलिटेट करने की बजाय चीज़ें महंगी कर दी जाती हैं जनाब। अब देखें ना, अब मेरा ख्याल एक हफ्ता रमज़ान से पहले केले लिए, जी, तो अच्छे वाले जो केले थे वो 200 रुपये में मिले। 200 रुपये मिले। अब वो वही केला जो है 300 में भी नहीं मिल रहा। नहीं मिल रहा। ठीक है, Exactly. और वो छोटे छोटे केले आ गए मार्केट में। मैं कहता हूँ यार कहाँ गया फ्रूट, सारी बिल्कुल, चीज़ें कहाँ गई। बिल्कुल, महंगाई इतनी हो गई है एग्जैक्टली। कि अल्लाह की पनाह है यार। अब ईद पे ड्रामा हम फिर कर रहे हैं, ईद और महंगाई, ईद और महंगाई। ईद और महंगाई। क्या बात है। कॉन्सेप्ट ये है कि ईद पर कितने लोग महंगाई करते हैं और जी। फिर लोग किस तरह उसको सर्वाइव कर रहे हैं अपने अपने घर को। इस दौर में मैं कहता हूँ कि सबसे बहादुर आदमी वो है जो अपने घर का किचन चला। क्या अच्छी बात है, क्या अच्छी बात है, वाह वाह। सारी बातें अपनी जगह पर। बिल्कुल। किचन चलाना इस वक्त लोग जो है बड़े बहुत, मैंने बहुत, अब मैं किसी की मतलब ज़ातियात पे दिलदारी जा नहीं रहा, करना चाहते, बिल्कुल। लेकिन मैं बहुत करीब से देख रहा हूँ बहुत सारे। अच्छा, जितनी भी अभी इस वक्त 2-3 NGO जो बड़ी काम कर रही हैं, जी, वो भी, उनका भी अब वो नहीं रहा, वो महंगाई। नहीं रहा। जी हाँ, ठीक है ना। बिल्कुल। पहले एक आपको बिरयानी की देग मिलती थी 6,000 की, 5,000 की। सही बात ठीक है ना, सही बात है। 2018 में। जी, अब 2024 में आपको मिल रही है 16,000, 15,000। तो अब वो महंगाई ऐसी चली गई है कि लोगों की पहुंच से बाहर हो गई। पहुंच से बाहर हो गई। मेहमान आता है ना, तो अब हम ये सोच रहे होते हैं कि यार ये जाएगा कब। यस यस यस। पहले के लोग मेहमानदारी करते थे, रोकते थे। बिल्कुल जायशा साहब, आप की जो पॉइंट टू पॉइंट बात चल रही है, तो हमारे यकीन जानिए हमारे नाज़रीन को भी बड़ा महसूस कर रही होगी। और आपने बहुत सारी चीज़ों पर आज आपने ऐसी गुफ्तगू फरमाई कि जिससे पॉइंट रेज हुए हैं। जिस तरह थिएटर में जब लाइव परफॉर्मेंस करते हैं तो उसका लाइव रिज़ल्ट आ रहा होता है, तो उससे रियलिटी बेस जो प्रोडक्ट है वो आपके सामने होती है। तो ये बहुत अच्छा पॉइंट आपने हमारे नाज़रीन को दिया। और नाज़रीन कराम, आप भी ज़रा गौर कीजिएगा कि जो जाहिद शाह साहब ने अपनी गुफ्तगू में बातें शामिल की हैं, क्या ऐसा ही है कि आजकल वो ना थिएटर रहे, ना वो ड्रामे रहे, ना वो कल्चर रहा कि वॉल्गरिटी और एब्यूज़मेंट बातें और मुख्तलिफ बदतमीज़ी और तूफ़ान बदतमीज़ी मचा दिया जाता है कि जिसके रिगार्डिंग हमें तालियां लेनी पड़ती हैं। तो क्या वो कैलिबर है, या वो थिएटर के मिर्ज़ा गालिब जैसे शख्सियात पे ड्रामे किए जाएं और अल्लामा इकबाल जैसी शख्सियत पे ड्रामा किया जाए, थिएटर किया जाए, सब रियलिटी हो, अशार पढ़े जा रहे हों, तो फिर उर्दू अदब आश्कार हो जाए तमाम पर। तो नाज़रीन इकराम, ये गुफ्तगू का सिलसिला जारी सारी है। जाहिद शाह साहब हमारे दरमियान मौजूद हैं और अभी आपसे बहुत सारी बातें करनी है, मगर उससे कबल मैं चाहूँगा कि रमज़ान की ये पुरमसरत बहारें हम समेटते हुए मज़ीद इसको खूबसूरत बनाते हैं। और हमारे दरमियान मौजूद हैं शहर हैदराबाद से ताल्लुक़ रखने वाले पाकिस्तान के मारूफ सना खां, नौजवान सना खां, मोहतरम जनाब मोहम्मद आसिफ जलील साहब से मुल्तमिस के तशरीफ़ लाएँ और हुज़ूर की बारगाह में अपनी अक़ीदतें पेश फरमाएँ। खूबसूरत सा एक कलाम जो कि खालिसतन हुज़ूर की बारगाह में नात की सूरत में लिखा गया हो, वो पेश कीजिएगा। या रब मेरी सोई हुई तकदीर जगा दे या रब मेरी सोई हुई तकदीर जगा दे। आँखें मुझे दी हैं तो मदीना भी दिखा दे। आँखें मुझे दी हैं तो मदीना
दिखा दे और हूरों के ना गुलमा के न जन्नत की तलब है के ना गिलमा के ना जन्नत की तलब है मदफन मेरा सरकार की बस्ती में बना दे मदफन मेरा सरकार की बस्ती में बना दे या रब मेरी सोई हुई तकदीर जगा दे और मुद्दत से मैं इन हाथों से करता हूँ दुआएं मुद्दत से मैं इन हाथों से करता हूँ दुआएं इन हाथों में अब जाली सुनहरी वो थमा दे इन हाथों में अब जाली सुनहरी वो थमा दे या रब मेरी सोई हुई तकदीर जगा दे और इशरत को भी अब खुशबुए हसन अता कर इशरत को भी अब खुशबुए हसन आता कर जो लफ्ज कहे तू उसे नात बना दे जो लफ्ज कहे तू उसे नात बना दे या रब मेरी सोई हुई तकदीर जगा दे आँखें
मुझे दी है तो मदीना भी दिखा दे। मुझे दी हैं तो मदीना भी दिखा दे। क्या ही खूबसूरत कलाम इशरत गोदरवी साहिब का लिखा हुआ शोरा आफाक कलाम मोहतरम जनाब मोहम्मद आसिफ जलील पेश फरमा रहे थे। नाज़रीन किराम, प्रोग्राम जारी और सारी है और जाहिद शाह साहब अभी हमारे दरमियान मौजूद हैं। हम इन्हें इतने जल्दी नहीं जाने देंगे कराची। इंशाअल्लाह इफ्तार के बाद हम आपको रवाना करेंगे और इफ्तार का वक्त भी करीब हुआ चाहता है और बड़ा मुख्तसर वक्त रह गया है बाकी। तो मैं बताता चलूँ को आज की ये ट्रांसमिशन मरहबा रमज़ान पारस न्यूज़ की खुसूसी ट्रांसमिशन आप तक पहुँचाने में हमारे साथ तावन हासिल रहा सारी ब्राइडल सैलून, आमिर गफ़ार फाउंडेशन, शहबाज दहली नियारी हाउस, मलिक आर्ट प्रोमोटर्स, अवामी बचत बाज़ार, सोनी धरती यूथ काउंसिल, ZB आर्ट प्रोमोटर्स एंड प्रोडक्शन, H&F गारमेंट्स, PZMTV और न्यू खान 4 सद्दा शूज़ बनाने वाले। नाज़रीन किराम, मिलते हैं मुख्तसर से वक्फे के बाद। हमें यकीन है कि आप हमारे साथ रहेंगे और अपनी दुआओं में याद रखेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वेलकम बैक नाज़रीन, मरहबा रमज़ान की खुसूसी रमज़ान ट्रांसमिशन पारस न्यूज़ की पेश करदा आपकी खिदमत यानी जनाब में हाजिर खिदमत है और हमारे दरमियान मौजूद हैं पाकिस्तान का वो खूबसूरत नाम, वो मोतबर हवाला जो कि फ़नून लतीफ़ा के हवाले से और आर्टिस्ट बरादरी के हवाले से हमेशा हम वक्त कोशा रहा करते हैं। ऐसी शख्सियत जिनसे अभी हम कुछ देर पहले भी महवे गुफ्तगू थे, मोहतरम जनाब जाहिद शाह साहब, और हमारे में मौजूद हैं पाकिस्तान के एक और मुमताज़ शनाखा अवार्ड याफ्ता शनाखा मोहम्मद आसिफ जलील साहब। तो गुफ्तगू का सिलसिला वहीं से जारी सारी रखते हैं जहाँ से मुनक़ता हुआ था ब्रेक से जाने से कबल। जाहिद शाह साहब से हम बात कर रहे थे कल्चरल विंग के हवाले से, कल्चरल इदारे के हवाले से और जो हमारी सकाफत है उस हवाले से कि इसे प्रमोशन के कौन कौन से ऐसे ज़राए हैं जहाँ से ये प्रमोट की जा सकती है, आर्टिस्टों को प्रमोट किया जा सकता है, फैसिलिटेट किया जा सकता है, और वो कौन से ऐसे मराइल हैं जहाँ से गुजर कर किसी एक छोटे आर्टिस्ट को एक बड़े लेवल तक पहुँचाया जा सकता है। शाह साहब क्या कहिएगा इस हवाले से? शायद भाई, मैं इस हवाले से आपसे क्या कहूँ, असल में ये जितने भी लोग जो आपको बड़े मशहूर लग रहे होते हैं या बहुत मशहूर जिनको आप समझते हैं कि यार बहुत अल्लाह ने इनको बड़ी इज्जत दी है, इनकी बड़ी मेहनत है। ये नीचे से मेहनत करते हुए आए हैं। आज इनका कद और इनका जो लेवल है वो इनके उस काम से है जो अल्लाह ने इनको अता किया है। बिल्कुल ऐसे आर्टिस्ट या होता है या नहीं होता, बाय बर्थ होता है। क्या बात है। तो कल्चर की जहाँ तक बात है, कल्चर तो देखें, कल्चर आपको प्रमोट नहीं करता, कल्चर आपको सिर्फ फंड देता है। आप प्रमोट, क्या अच्छी बात, वाह 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 वाह, ये जो है अच्छा सवाल है। तो बहरहाल कोशिश जो है वो हर आदमी को करनी चाहिए, हर शोबे में बिल्कुल मेहनत करनी चाहिए। कल्चर हमें क्या दे सकता है यार, कल्चर ने तो जिनको देना है उन्हीं को देना है, जिनके लिफाफे बनाने होते हैं, जिनके फ़ोन आ जाते हैं, जी जी जी, जिनकी बड़ी बड़ी शोर्स होती है, जी जी, जिनके बड़े बड़े ताल्लुकात होते हैं। जी जी, गरीब जो आर्टिस्ट है बेचारा, वो तो गरीब ही है, गरीब तो अब और गरीब तर होता जा रहा है। ऐसा ही है, उसका पुरसाने कोई हाल नहीं है, बिल्कुल ना वो ऊंचे लेवल पे जाके काम कर सकता है, ना उसको वो प्लेटफॉर्म मिलता है, ना वो प्लेटफॉर्म, उस प्लेटफॉर्म के लिए भी उसको पर्ची चाहिए, एग्जैक्टली, या ताल्लुकात चाहिए। बिल्कुल ऐसे ही है। तो ये दोनों चीज़ें अब क्योंकि सोशल मीडिया इतना एक्टिव हो गया है
चीज़ें हमारी पहुंच से बाहर हो गई हैं। हम खुद इस वक्त जो ड्रामा इंडस्ट्री को लेके चल रहे हैं, जी छोटी सी इंडस्ट्री है हमारी बिल्कुल ड्रामा ऐसे, थिएटर। बिल्कुल। ये इस वक्त ना हमें कोई स्पॉन्सर मिलता है, हाँ, ना हमें कल्चर से कोई पैसे मिल रहे हैं, पैसे मिल रहे हैं ना हमें कोई सपोर्ट है। हम अपनी मदद आपके तहत ये काम कर रहे हैं, और इस शोबे को लेके चल रहे हैं, हम इसकी जिंदा बका की रखे जंग हैं। लड़ जी, रहे हैं, आम लफ्जों में बिल्कुल कहा ऐसे- जाए तो। बिल्कुल ऐसा ही है सर, जी कि हम इसको जिंदा रखे हुए हैं और इसमें अपनी जद्दोजहद, हमारी मेहनत, हमारी काविशें जी और हमारे साथ जो टीम काम कर रही होती है उनकी भी काविशें हैं। और इस थिएटर को जहाँ जिंदा रखा हुआ है, जिन लोगों ने जो मेहनत कर रहे हैं आज जी भी, जी मैं उनको भी खराज तहसीन पेश करता हूँ कि सही। वो इस महंगाई के दौर में सर, बिल्कुल जहाँ बिल्कुल। लोग पुरसाने हाल नहीं है, लोगों को बेचारों को यही नहीं पता कि यार आज हम काम कर रहे हैं, हाँ, आज हमें मिला, कल क्या है, कल क्या है, कल का नहीं पता। बिल्कुल ऐसे ही है। ये बहुत जो है ना, हैंड टू माउथ से भी अब आगे हो चुकी है बात। और अगर किसी वक्त में 3 वक्त का खाना मिलता था तो कहते थे भाई 3 वक्त का खाना तो मिल रहा है, शुक्र अदा करो। अब वो 3 वक्त के लिए भी बंदा कॉन्फिडेंट नहीं है कि मैं बोलूं नहीं बोलूं, पता नहीं 3 वक्त का मिल भी रहा है कि नहीं मिल रहा। सर मैं ये बात फिर नहीं करना चाह रहा था, आपने फिर मुझे कर दिया। आप 3 वक्त से हम 2 वक्त पे आ गए 2 वक्त पे आ गए, यकीन करें आप। एग्जैक्टली ऐसा ही है। तो बहुत जो है ना, अब हालात बहुत ही उस तरफ जा रहे हैं। अल्लाह पाक आसानी फरमाए। और ये बड़ी मुतबर्रिक साआतें जाहिर शाह सब चल रही हैं रमज़ान मुबारक की, माशाल्लाह से। आप भी रोज़े से हैं, आसिफ भाई भी रोज़े से हैं, मैं भी रोज़े से हूँ। और हम दुआ गो हैं, हम दुआ कर सकते हैं कि उम्मत मुस्लिमा के लिए आप भी दुआ फरमाइए। और ख़ुसूसन आपकी स्पेसिफ़िक जो आपकी बिरादरी है, आर्टिस्ट बिरादरी, जिसके लिए आप कोशा हैं कि वो अपने उस अहम मकाम तक पहुँच जाए जिसका वो मुतकाज़ी है, तो हम चाहेंगे कि अल्लाह पाक उनकी भी गैब से मदद फरमाए। बेशक। और ये बड़ी मुबारक साआतें जारी सारी हैं, वक्त बहुत कलील है, तेज़ी से इफ्तार की जानिब बढ़ रहा है। और यकीनन हमारे व्यूवर्स ये सोचने पे मजबूर हो जाते हैं कि जब ये जाएंगे तो फिर हम अपनी इफ्तार और दीगर चीज़ों को तैयार करेंगे। तो आखिर में आप उस ड्रामे के हवाले से हमारे हैदराबाद के व्यूवर्स को ज़रूर बताइए, और हैदराबाद से मुल्लिका वो शहर और इलाके जो जिनके अवाम हैदराबाद में आकर ये ड्रामे और ये इन चीज़ों से महजूज होते हैं। तो आपके जो अपकमिंग जो प्रोजेक्ट हैं जो हैदराबाद शहर के लिए आपने मुख्तस किए हैं और सिलेक्ट किए हैं, वो हमारे नाज़रीन जानना चाहेंगे कि वो कब आप लॉन्च करेंगे, कब उसकी प्रमोशन होंगी, क्या सिलसिला है? जी, मैंने पहले भी जिक्र किया था, फिर अभी दोबारा तफसीली जिक्र करता हूँ। ड्रामा है हमारा ईद पर, ईद और महंगाई। ईद और महंगाई जी, हैदराबाद मेहरान आर्ट कौंसल लतीफ़ाबाद नंबर 7 में ये मेहरान आर्ट कौंसल है। इसमें आपके लिए एक ज़बरदस्त इंटरटेन हमने जो है वो ईद पे सजाया हुआ है, और आप लोगों के लिए सजाया है, इस शहर हैदराबाद के लिए सजाया है। गुड। ये प्यारा शहर, लाल शहबाज कलंदर की धरती का शहर, हाँ, सोना लाल शहबाज कलंदर, ये प्यारा इतना ज़बरदस्त शहर है जिन सड़कों का नाम ठंडी सड़कें हों, हाँ और जिस शहर में रात में ठंडी हवाएं चल रही हों, जी, तो कैसा वो शहर होगा। बिल्कुल। प्यार करने वालों का शहर है। इस प्यार करने वालों के शहर में हमने ज़बरदस्त खूबसूरत सा आप लोगों के लिए सजाया है ये मेला, ये ड्रामा। ये आप आर्ट कौंसल मेहरान में जब आएंगे तो आप देखेंगे, आपको बहुत मज़ा आएगा। आप अपनी फैमिली के साथ आएंगे, बच्चों के साथ आएंगे, भरपूर इंजॉय है आप लोगों के लिए, तो इसको मिस ना कीजिएगा। ये आपने आना है, हम करेंगे आपका इंतज़ार, और यकीन होगा आपको भी कि ईद आएगी तो ईद पे आपने आना है, तो बिल्कुल ज़रूर आए। हमारी तैयारियां जारी हैं। बिल्कुल सर बिल्कुल ईद पे हमारा प्लान है। बिल्कुल। अब कहानी मैं इसलिए नहीं बताऊंगा कि अगर मैंने अभी कुछ नहीं बताया नहीं, तो वो तो फिर हाँ, डिस्क्लेमर हो जाएगा। disclaimer। तो ये हम छोड़े जा रहे हैं, लेकिन बस इतना मैं आप लोगों के लिए ज़रूर कह रहा हूँ कि ये फैमिली प्ले है, इसमें मैसेज भी है, इसमें मसाइल भी हैं, और इस ईद और महंगाई के हवाले से जो लोगों के तमाम चीज़ों को तमाम उजागर चीज़ों को करना हमने चाहते हैं इसमें डाला है। और जब आप देखेंगे, मगर हमने उसमें सबको उसमें रखा है हंसी और मजाक में, ताकि लोग इंटरटेन हो। जी। दुख बहुत सारे हैं, उन दुखों को, आपके उन आंसुओं को चुराने आ रहे हैं। कोशिश करेंगे कि आपके आंसू चुरा लें, वरना तो बहुत दुख है भाई। बिल्कुल। कहाँ तक जो है ना, हर आदमी दुखी है। और दौरे हाजिर में तो जाहिद शाह साहब जो बात आप कह रहे हैं ये मनवान ऐसा ही है कि इस वक्त आलम यह है कि अगर किसी के पास रात का खाना है तो उसको सुबह का नहीं पता, सुबह का है तो उसको दोपहर का नहीं पता, दोपहर का है तो रात का नहीं पता। बेशक। और इस कंडीशन में फिर रमज़ान शरीफ की आमद, और फिर गैस का ना होना, राशन महंगा हो जाना, तनख्वाहें वक्त पे ना मिलना, ये वो तमाम चीज़ें हैं जो ज़ाहिरी तौर पर अगर आप देखें तो हर इंसान इस वक्त एक बेहंगम सी कैफियत से गुज़र रहा है। और
पूरा मुल्क मुब्तला परेशानी है, तो उस कंडीशन में भी आप एक पॉजिटिव साइन दे रहे हैं, पॉजिटिव सोच रहे हैं, लोगों को मुस्कुराहटों की तरफ लौटाने की कोशिश कर रहे हैं। तो नाज़रीन इकराम, ज़ाहिद शाह साहब ने जिस तरीके से बताया कि जो ड्रामा आप लेकर आ रहे हैं, तो हमें यकीन है कि बिल्कुल ज़बरदस्त तरीके से एक प्रॉपर मैसेज अवामुन्नास के लिए उस पर रखा जाएगा। आपने भी आना है, अपनी फैमिली को लेके आना है, वो देखना है, और इंशाल्लाह ताला आसिफ भाई, जो है आसिफ भाई भी आएंगे अपनी फैमिली के साथ। बिल्कुल बिल्कुल। और ये जैसा कि आपको बता दिया गया है कि ये ज़ाहिद शाह साहब की राइटिंग का, एज अ राइटर इनका खासा होता है कि कोई अखलाकियात से गिरी हुई बात अपने ड्रामे में शामिल नहीं करते। हाँ, अगर कोई अदराहे मजाक कोई बात हो वो ज़रूर कह दी जाती है, मगर वो उसमें भी कोई अखलाकियात से गिरी हुई बात आपके ड्रामों में नहीं मिलेगी, ना कोई अखलाकियात से गिरे हुए वहाँ लिबास मिलेंगे। तो ज़रूर आप ऐसी चीज़ों को, जो अच्छी चीज़ें हों, कहते हैं ना कि अच्छी चीज़ को आपने प्रमोट करना चाहिए, तो किया कीजिए। और नाज़रीन इकराम, रमज़ान मुबारक की ये मुतबर्रिक साआतें जारी सारी हैं। एक वक्त बड़ी तेज़ी के साथ इफ्तार की जानिब बढ़ रहा है, और हम चाहेंगे कि जल्दी जो है वो हम अपने इस ट्रांसमिशन को अख्ताम की जानिब ले जाएं, ताकि हम शाह साहब के इफ्तारी का भी सेटअप यहीं हमने अरेंज करना है इंशाल्लाह। स्टूडियो में बड़ा एहतमाम किया है हमारे CEO जाज़ेब खान साहिब ने, तो हम चाहेंगे कि जल्दी हम अब इस ट्रांसमिशन को अख्ताम की जानिब ले जाएँ। और आखिर में मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा मोहतरम जनाब ज़ाहिद शाह साहिब का, जो कि चीफ़ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं ZB आर्ट प्रोमोटर्स एंड प्रोडक्शन के, और जिनसे आज बड़ी मुफस्सिल गुफ्तगू रही आर्टिस्ट बरादरी के हवाले से, आर्ट प्रमोशंस के हवाले से, फ़नून लतीफ़ा के हवाले से, थिएटर के हवाले से। तो यकीनन ये वो बातें थी जो आप तक पहुंचना बहुत ज़रूरी थी, और आपको मालूम होना चाहिए कि दौरे हाजिर में इस वक्त किन किन परेशानियों से कौन कौन गुजर रहा है। और वहीं मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा ज़ाहिद शाह साहब आपका कि हमारे पारस प्रोडक्शन के CEO मोहतरम जनाब जाज़ेब खान साहिब और शाहिद मकबूल और हमारी जुमला टीम मेम्बरान की जानिब से आपका तहे दिल से मशकूर हैं कि आप अपनी गुनागू मसरूफियात में से वक्त निकाल कर यहाँ तशरीफ़ लाए। बहुत शुक्रिया। और मैं भी पारस न्यूज़ का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, जाज़ेब भाई आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि इस हैदराबाद को आपने ज़िंदा रखा हुआ है, और हैदराबाद में इतना ज़बरदस्त ये जो आपने सहरी के हवाले से और अफ्तारी के हवाले से, और ये जितना भी आप काम कर रहे हैं इस वक्त, सोशल भी काम कर रहे हैं, बिल्कुल। तो पारस न्यूज़ माशाल्लाह बहुत एक्टिव है। अल्लाह ताला इनको सलामत रखे। आमीन। बहुत शुक्रिया आप लोगों का, तमाम लोगों का प्यार। जज़ाकल्लाहु खैर, बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह हमें यकीन है कि नेक्स्ट ईयर भी पारस न्यूज़ की इस खुसूसी ट्रांसमिशन में जब आपको मौका मिलेगा आप ज़रूर तशरीफ़ लाइएगा। और आपका एक बार फिर शुक्रिया। मैं चाहूँगा नाज़रीन इकराम कि इस वक्त आपसे इजाज़त लेने का वक्त हुआ चाहता है, वक्त बहुत कलील है और इफ्तार की जानिब हम बढ़ने जा रहे हैं। तो हमें यकीन है कि आप हमारे साथ रहेंगे। इस ट्रांसमिशन को जितना आप पसंद कर रहे हैं कमेंट्स के ज़रिए हमें बताइए, और इनबॉक्स कीजिए। अगर कोई सवाल हमारी मौजूद शख्सियात और मेहमानान से आपने करना है तो अपने कमेंट सेक्शन में वो सवाल ज़रूर किया करें, ताकि हम तक वो आगाही और वो आपकी आरा पहुँच जाए और बआसानी उनके जवाबात आप तक पहुँचा दिए जाएँ। नाज़रीन इकराम, अपने मेज़बान मोहम्मद शाहिद मकबूल अख्तरुल क़ादरी को इजाज़त दीजिए इस दुआ के साथ कि अल्लाह पाक हमारे फ़लस्तीन के मुजाहिदों की गैब से मदद फरमाए, हमारी माओ बहनों की मदद फरमाए, उन बच्चों की मदद फरमाए, और उन तमाम यहूद और नसारा को नेस्त नाबूद फरमाए जो इस वक्त जबर की आंधियाँ जिन पर जारी की हुए हैं। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह उनको गरक फरमाए और मुसलमानों को गलबा अता फरमाए। नाज़रीन किराम, ये वक्त हुआ चाहता है इख्तिताम की जानिब बढ़ने का। हम चाहेंगे कि इस खुसूसी रमज़ान ट्रांसमिशन मरहबा रमज़ान का इख्तिताम एक खूबसूरत नात से किया जाए, और नात सुनाने के हवाले से हमारे दरमियान मौजूद हैं शहर हैदराबाद के मुमताज़ मारूफ सनाखा मोहतरम जनाब मोहम्मद आसिफ जलील साहब। मैं चाहूँगा कि आपकी खूबसूरत आवाज़ से इस खूबसूरत ट्रांसमिशन का इख्तिताम हो। अपने मेज़बान मोहम्मद शाहिद मकबूल को इजाज़त दीजिए। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। खड़ी कि क्या अजब घड़ी होगी, सोचता हूँ मैं वो घड़ी कि क्या अजब
घड़ी होगी जब दरे नबी पर हम सबकी हाजिरी होगी और आरज़ू है सीने में आका घर बने मदीने में आरज़ू है सीने में घर बने मदीने में तो हो करम जो बंदे पर के बंदा परवरी होगी हो करम जो बंदे पर बंदा परवरी होगी और नामे मुस्तफा की कसम के पुरसुकून हो अब तक नामे मुस्तफा की कसम पुरसुकून हो अब तक तुम भी नाम लो उनका घर में रोशनी होगी तुम भी नाम लो उनका घर में रोशनी होगी और देख तो नियाज़ी जरा क्या सो गया क्या दीवाना देख तो नियाज़ी जरा कि सो गया क्या दीवाना कि उनकी याद में शायद कि आँख लग गई होगी क्या बात है उनकी याद में शायद आँख लग गई होगी सोचता हूँ मैं वो घड़ी कि क्या अजब घड़ी होगी आका जब दरे नबी पर हम सबकी हाजिरी होगी माशाअल्लाह 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 मरहबा